हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सम्राट चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर भर्ती के बारे में बात करेंगे। बिहार में जो टीचर भर्ती 1 लाख कुछ जो भर्ती आई हुई है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है नोटिस, और उसमें बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। जिस भी ज़िले में आप आते हैं उसका शेड्यूल जारी किया गया है। उस शेड्यूल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है वो आपको बनवाना ज़रूरी है। अगर जो आप नहीं बनवाए हैं तो इसी समय रहते बनवा लेंगे। बिना डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञापन संख्या जो है माध्यमिक यानी कि 9, 10 और जो उच्च माध्यमिक हैं विद्यालय 11-12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी को दिनांक 29/8/2023 यानी कि इसी तारीख को 29 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया है। तो को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो रंगीन चाहिए 2 ठो, और उसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे हैं उसका जो फ़ोटो है होगा, फोटोकॉपी करा के आप रखे होंगे वो चाहिए। आवेदन प्रवेश पत्र जो कि एडमिट कार्ड है और तथा सभी प्रमाण पत्रों की 2 स्व अभिप्रमाणित सेट चाहिए। वो ये जो जितने भी मैंने बताया वो उनका जो डॉक्यूमेंट है वो उनका लिस्ट बना लीजिएगा आप और उसे अपने पास रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा है। आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि आप SC ST या फिर OBC या फिर नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, बिहार के अस्थायी निवासी हैं इसके लिए सर्टिफिकेट लगेगा। ये जो सर्टिफिकेट है वो SDO लेवल का होना चाहिए। CO लेवल से ये जो है नहीं प्रमाणित किया जाएगा। उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता यदि दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके साथ ही नियोजित शिक्षक संबंधित दस्तावेज भी आपको देना पड़ेगा। यदि आप किसी वैकेंसी में भरे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया है और वहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट पड़ेगा कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने दिन से काम कर रहे हैं, वो सभी डिटेल्स वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जिसे NOC कहा जाता है शायद। उसके बाद आगे देखा जाए तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के पोता हैं, पोती हैं, नाती हैं, नातिन हैं, तो उसका संबंधी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे C-TET B-TET किए हैं या फिर STET किए हैं तो इसका जो है प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा और उसका मार्कशीट भी देना पड़ेगा। दक्षता प्रमाण पत्र यदि आपके पास अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना जरूरी है। उसके साथ ही आप 10, 12 मार्कशीट भी लेते जाइएगा और उसका भी सर्टिफिकेट लेते जाइएगा। कोई पता नहीं है कि उस समय क्या मांग दिया जाए, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेते जाइए। यानी कि मेरे कहने का लक्ष्य ये है कि आप मतलब उसे आप अपने तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि मेरा जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो सही हैं, और आप अपना नाम, जन्म तिथि और जो है पिता का नाम, माता का नाम सभी डॉक्यूमेंट्स में मिला लीजिएगा। एक वर्ड, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार मिला लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर जो छाँट दिया जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करिएगा। आप खुद 1, 2, 3 बार वेरीफाई कर लीजिएगा। पता है कि ये सभी डॉक्यूमेंट सही हैं लेकिन फिर भी उसे वेरीफाई करिएगा। ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो पकड़ में नहीं आती हैं और आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं, तो इसे ज़रूर चेक करें आप। उसके आगे हम लोग आते हैं BA किए हैं या फिर BSc B.Ed किए हैं 9, 10 के लिए, तो ये प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। B.Ed किए हैं, M.Ed किए हैं, BA B.Ed किए हैं, BSc B.Ed किए हैं 11, 12 के लिए, उसके लिए प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यहाँ पे जो शैक्षणिक 11, 12 का जो प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। तो कहने का बात है कि आपके ऊपर जो लागू होता है वो आप अपना प्रमाण पत्र देंगे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे एक बहुत बड़ी नोटिस दिया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9, 10 एवं 11, 12 के दिन आवेदन किए हैं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए आवेदन किए हैं तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापित कराना सुनिश्चित करेंगे। कहने का मतलब है कि यदि आपका जो डेट है, मान लीजिए आपका डेट है जो प्राइमरी के लिए आपके सेकेंडरी के लिए है 11, 9 और 10 के लिए आपका है 12 तारीख को, और 11 और 12 के लिए है 15 तारीख को। तो आप 9वीं 10वीं के लिए जो है उतने तारीख को नहीं जाएंगे और आप मतलब किसी एक ही डेट को जाएंगे। सीधी बात यही है कि आप किसी एक ही डेट को जाएंगे, आप दोनों डेट को नहीं जाएंगे, यानी कि आप अलग अलग वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, एक ही डेट को वेरिफिकेशन हो जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा रहेगा कि आप 10
9 और 10 दोनों के लिए किए हैं और 11 12 दोनों के लिए किए हैं, तो उसी के लिए हिसाब से वो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो 9 10 के लिए गए हैं तो 2 ठो वो, और 11 12 के लिए वो 2 ठो हो, यानी कि 4 सेट आपको ले जाना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग किस तारीख को किस ज़िले में आप वेरिफिकेशन है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी तारीख को हमको जाना है और कितने दिन आपके पास समय है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।